आज हम जिस रिसर्च की बात कर रहे हैं उस रिसर्च को येल यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट ने करा है और इस रिसर्च को जर्नल जियोलॉजी में पब्लिश किया गया है। इस रिसर्च में साइंटिस्ट ने बताया कि 57 करोड़ साल पहले एडियाकारा बायोटा नाम के जो सॉफ्ट बॉडी ऑर्गेनिजम्स हैं वो फोसिल्स में चेंज हुए हैं। अब यहाँ पे दो शॉकिंग चीजें हैं। एक तो ये कि जो एडियाकारा बायोटा है वो 57 करोड़ साल पहले था, लेकिन जितने भी आज के दिन लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो 54 करोड़ साल पहले ही उनकी उत्पत्ति हुई है, वो भी कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन के दौरान। जब मैं कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन बोल रहा हूं तो इसका मतलब जितने भी एनिमल्स हैं आज के दिन उनका स्टार्टिंग पॉइंट है। अभी हम बात करते हैं दूसरी शॉकिंग चीज कौन सी कि एडियाकारा बायोटा है जो सॉफ्ट बॉडी ऑर्गेनिजम्स है, लेकिन सॉफ्ट बॉडी ऑर्गेनिजम्स हैं उनके तो फॉसिल्स बनते ही नहीं, वो ज्वासम में चेंज होते ही नहीं हैं, तो वो फिर ज्वासम में चेंज कैसे हो गए? इसके पीछे एक मिस्ट्री है जो साइंटिस्ट ने पता लगाई है, उसकी बात हम इस वीडियो में करेंगे। अब हम बात करते हैं कि एडियाकारा बायोटा है उनके अंदर हार्ट सेल नहीं होता, हार्ट बोन नहीं होती, तो फिर वो फॉसिल्स बने कैसे? उसी की मिस्ट्री की बात करते हैं कि फॉसिलाइजेशन कैसे हुआ उनका, वो कैसे ज्वासम बने। एक तो ये कि जो समुद्र था उसके अंदर सिलिका और आयरन भरपूर मात्रा में थे, और दूसरा ये बताया कि डेट्रिटल क्ले पार्टिकल्स, जब मैं डेट्रिटल क्ले पार्टिकल्स बोल रहा हूं तो इसका मतलब सिर्फ इतना है कि वो पार्टिकल्स, वो कंकड़ पत्थर या फिर वो मिट्टी, वो पार्टिकल्स जो जमीन से समुद्र के अंदर आए हैं और उनके अंदर मिनरल्स भी, उसको बोला गया डिट्रिटल क्ले पार्टिकल्स। अब ये डिट्रिटल क्ले पार्टिकल्स ने सिलिका के साथ रिएक्शन किया और एक न्यू क्ले बनाई जिसको ओथेजेनिक क्ले बोलते हैं। ओथेजेनिक क्ले क्यों? क्योंकि साइंटिस्ट ने ओथेजेनिक क्ले इसीलिए बोला और यही हेडिंग में काम में लिया इस चीज को जब पब्लिश करा गया है। ओथेजेनिक क्ले इसलिए बोला क्योंकि वो एक ऐसी क्ले, एक ऐसी मिट्टी का टाइप जो वहीं पे बना है, तो उसको ओथेजेनिक क्ले बोला गया। ये जो न्यू क्ले है इसने एडियाकारा बायोटा के लिए सीमेंट की तरह काम किया। मतलब क्या हुआ कि एडियाकारा बायोटा जब मर गए और जमीन में दबे, उसमें हुआ ये कि एडियाकारा बायोटा मरे, उसके बाद में ये जो न्यू क्ले है वो उनके ऊपर सीमेंट की तरह काम किया, उनके ऊपर लेयर की तरह आ गई और फिर वो मिट्टी में दब गए। और मिट्टी के अंदर, सैंडस्टोन के अंदर वो एक प्रिजर्व होके रह गए जो रेयरली होता है, एक एक्सेप्शनल तरीके से आप ये कह सकते हो। तो इनकी हिस्ट्री यही है कि ये जो ओथेजेनिक क्ले है इसके कारण ये चीज हुई है। और एक चीज और बता दूं कि ये जो रिसर्च हुई है इसके अंदर साइंटिस्ट ने क्या किया कि दो जगह है, एक का नाम कनाडा की है, दोनों जगह है, एक तो न्यू फाउंडलैंड ये आइलैंड है कनाडा का, और दूसरी जगह है नॉर्थ वेस्ट कनाडा, शायद यही है। इन दो जगहों पे फॉसिल्स को काम में लिया। हाँ, और इस रिसर्च की जो लीड रिसर्चर थी उनका नाम है डॉक्टर लिडिया टरहान, और इस रिसर्च के अंदर लिथियम आइसोटोप्स को काम में लिया। लिथियम आइसोटोप्स वहां में लिया कि कौन कौन से मिनरल से थे, क्या क्या उस टाइम पे था जो एडियाकारा बायोटा को फोसिल्स में चेंज कर दिया, तो लिथियम आइसोटोप्स को काम में लिया। तो ये रिसर्च आपको कैसी लगी कमेंट्स में लेके जरूर बताना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि हम ये जो रिसर्च हो रही है इनको एक बेहतर तरीके से मैं आपको समझा सकूं।